कहते हैं कुछ जगहों को इतिहास में बिठा दिया जाता है ताकि इंसान उन्हें फिर कभी याद ना कर सके। पर जो मिटाया गया वो क्या सच में खत्म हो जाता है, या वो इंतज़ार करता है फिर से जागने का, फिर से किसी जिज्ञासु की गलती का। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर एस और स्पाइन चीटिंग एंटरटेनमेंट की इस नई वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 200 सालों पहले महाराष्ट्र के घने जंगलों में एक चर्च हुआ करता था जिसका नाम है ब्लैक स्टार चैपल। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, कोई इतिहास नहीं था, बस एक नंबर, फाइल नंबर 144, और उसमें सिर्फ एक चेतावनी कि अगर दरवाज़ा कभी खुले तो अंदर मत जाना। पर 3 लोग गए और जो रिकॉर्ड हुआ वो अब तक किसी ने ना देखा था और ना ही सुना था। लेकिन तुम देखोगे भी, सुनोगे भी, पर शायद वहाँ से लौट कर नहीं आ पाओगे। लोकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट आर्काइव रूम। रात के 9:30 बजे का समय। पुरानी इमारत का 3रा तल। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही है और टेबल पर बिखरी है सदियों पुरानी किताब। श्रुति, जो कि एक जुनूनी पुरातत्व शोधकर्ता थी, लकड़ी की अलमारी खोलते हुए कहती है, नील देखो, ये रही वो फाइल नंबर 144, ब्लैक स्टार चैपल। नील, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, वो कैमरा ऑन करता है, कहता है, ब्लैक स्टार, जो तो कभी किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई। फाइल के अंदर पन्ने तो हैं मगर जले हुए, कुछ पन्ने खून से सने हुए, और एक आखिरी फोटो, एक चर्च काले पत्थरों से बना, ऊपर उल्टा क्रॉस और बैकग्राउंड में लाल धुआं। विवेक, जो कि एक और कैमरामैन है, उसने कहा, बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल का सेट लग रहा है, लेट्स शूट दिस। नील ने धीरे से कहा, नहीं विवेक, ये हॉलीवुड नहीं है, ये हकीकत है। फिर ये तीनों दोस्त महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटी के तल में एक गांव है उसमें जाते हैं। तीनों, नील, श्रुति और विवेक, एक जीप में इस जगह पहुंचते हैं जहां आखिरी बार चर्च की लोकेशन बताई गई थी। वहां उनका स्वागत करती है माया, एक शांत गहरी आंखों वाली महिला जिसकी चाल में अजीब सा ठहराव है। माया कहती है, मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ, लेकिन वापस लाने की कोई गारंटी नहीं दे सकती। नील कहता है, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, डर नहीं। माया धीरे से कहती है, डरने वाले ही लौट आते हैं, बल्कि वहीं रुक जाते हैं। कोहरा घना होता जाता है, पेड़ झुकने लगते हैं, जैसे चर्च से दूर भागना चाहते हैं। और तभी एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा लिखता है, उस पर जंग लगे शब्द हुए खुदे हैं, क्यू इंट्रैट मेरेबित इन एतरम, जिसका अर्थ है, जो अंदर आया वो सदा यहीं रहेगा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है, अंदर से आती है धूप के बिना भी जल रही मोमबत्तियों की रोशनी। तीनों अंदर जाते हैं। ये तीनों चर्च के मुख्य हॉल में पहुंचते हैं। दीवारें काले पत्थर की हैं, फर्श गहरे लाल धब्बों से सना हुआ है, और छत पर तो उल्टे क्रॉस और एक अजीब सा चिन्ह भरी हुई है। श्रुति कहती है, चिन्ह सैटेनिक रिचुअल के हैं, पर इतना साफ कैसे? विवेक कहता है, क्या कोई अब यहाँ यही करता है? तभी एक आवाज़ गूंजती है पीछे से, ओमनिस सैनिमा तेनेत्रो हिक, जिसका अर्थ है, हर आत्मा यही बंदी है। वे पलटते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। चर्च के फर्श पर एक जगह ज़मीन हल्की लगती है। वो जगह हटाने पर नीचे लकड़ी की सीढ़ियाँ मिलती हैं जो कि अंधेरों में उभरती हैं। नीचे उतरते हुए माया कहती है, ये वही तहखाना है जहाँ अंतिम अनुष्ठान होता था, जहाँ लोग जिंदा चढ़ाए जाते थे। नीचे एक बड़ा कमरा है, बीच में रिचुअल सर्कल और चारों ओर मानव अस्थियाँ और एक ताज़ा खून से बनी लकीर। नील माया से कहता है, तुमने ये सब पहले कैसे पता था? माया धीरे से कहती है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई थी।
मेरी माँ चर्च की आखिरी बलि थी और मैं अगली हूँ। नील डर के मारे पीछे हटता है। माया के चेहरे पर अजीब स्याही उभर रही है, जैसे कुछ उसे कंट्रोल कर रहा हो। चारों तरफ से साए उभरते हैं, लंबे बिना चेहरे के खामोश परछाइयाँ, जैसे अंधेरा शरीर बन गया हो। श्रुति चीखती है कि ये क्या हो गया। नील डर के मारे कांपते हुए वो रिचुअल शुरू हो चुका है। साए धीरे धीरे घेरे को बंद करने लगते हैं। श्रुति को एक पत्थर की दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देता है, नील द फाइनल ऑफरिंग। नील कहता है, क्यों? मैं क्यों? माया पूरी ट्रांस में हो जाती है और कहती है, क्योंकि तुमने इससे जगाया है, अब तुम ही इसे शांत कर सकते हो, और वो भी अपनी आत्मा दे करके। भीषण चीखें नील को चारों साए से घेरे के बीच में रख देती है। विवेक और श्रुति भागने की कोशिश तो करते हैं, फिर विवेक गिर जाता है। पीछे से परछाई उसे घसीट ले जाती है। श्रुति गिरते गिरते कैमरा उठा लेती है, भागती है, बाहर तक भी पहुंचती है, लेकिन कैमरा चालू रहता है और आखिरी रिकॉर्डिंग दिखाता है नील धीरे धीरे परछाई में बदल रहा है और कैमरे की ओर घूरता है। 1 साल बाद एक नई डॉक्यूमेंट्री टीम, वही जंगल, वही चर्च। उन्हें ज़मीन में दबा कैमरा मिलता है, जो कि अब तक चालू है। आखिरी सीन में कैमरे में नील की आंखें दिखती हैं और आवाज़ आती है, अब मेरी बारी ख़त्म, अगली बारी तुम्हारी है। और फिर कैमरा स्टैटिक हो जाता है। ब्लैक चैपल अब बंद नहीं, उसने अपने दरवाजे खोल दिए, किसी नए खोजकर्ता के लिए, किसी नए जिज्ञासु के लिए, किसी नए यकीन रखने वाले के लिए। हर 44वें साल एक आत्मा ली जाती है और एक आत्मा चुनी जाती है। नील गया था, अब शायद अगली बारी किसकी है पता नहीं। यही था हमारी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे स्पाइन चिलिंग एंटरटेनमेंट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।